नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लासेस बाय वीरू सर। जी हाँ, आपने सही सुना। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लासेस बाय वीरू सर। आज मैं आप सभी के समक्ष जो 19/10/2025 को पीबीआई टाइप जो रामबाण की सीरीज थी उसका टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में आपसे 14 टाइप से लेकर 29 टाइप तक क्वेश्चन पूछा गया था। उसी का मैं आंसर की आपके समक्ष और कुछ सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। आप आंसर की ही समझेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन अगर बनाते हैं कि सारे क्वेश्चन को फिर से अगर बनाते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपके रामबाण के सीरीज में प्रत्येक टाइप में अलग से पढ़ा दिया। इसलिए कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्क्राइब भी करेंगे, मतलब उसका व्याख्या भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चन को आंसर भी बताएंगे। चलिए वीडियो आज का जो सेशन होगा, आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, आज का जो सेशन होगा, सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों को, साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी हेल्प होती रहेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्रीय माप नहीं है। कौन सा केंद्रीय माप, मैंने बताया था कि मानक विचलन केंद्रीय माप नहीं होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माध्य का 3 गुना, जी हाँ, माध्य का 3 गुना और माध्य का 3 गुना और माध्य का दुगुना का अंतर क्या कहलाता है। देखिए इसका तरीका मैंने आपको ट्रिक बनाया था कि माध्य और माध्यिका और बहुलक 3 संबंध होता है। अगर माध्य दिख रहा है और माध्यक दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, बहुलक, तो बहुलक ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा है माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। ये चीज को आपको याद रखना हमेशा। एक जो माद होता है, जो यह माद होता है, ये कॉमन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर कॉमन है, तो इस चीज को मानिए एक्स एक्स कॉमन होना चाहिए और यहाँ पर बहुलक होना चाहिए। तो अब ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि उसी क्वेश्चन में इंग्लिश में दिया था, हिंदी में, माद माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माद माइनस माध्यिका। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सूत्रों से प्रयोग करने की वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान हो, जैसे जीरो, समान के कहने का मतलब 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे होना चाहिए ना कि 0 से 10 या 11 हो जाता है, ऐसे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन को। ये पांचवा क्वेश्चन ही था। छठे क्वेश्चन पे चलेंगे। संचयी ब्रह्मवर्ता, किस संचयी ब्रह्मवर्ता से हम लोग क्या निकालते हैं, आपको भली भांति पता है कि हम संचयी ब्रह्मवर्ता से क्या निकालते हैं, संचयी ब्रह्मवर्ता से माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं। माध्यक यानी माध्यिका, माध्यक किसे भी कहेंगे, माध्यक भी कह सकते हैं, माध्यक भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असिम्प्टी बंटन में 26.27, इसको अगर आप हल करेंगे इस फॉर्मूला पर, माद माइनस, चलिए फार्मूला ना लिखे मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ यहाँ पर। किस फार्मूला को बनाना है, और इस फार्मूला को आप बनाते हैं, माद माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माद माइनस माध्यिका बनाते हैं, और इस पर सारे का मान रख देंगे, बराबर सभी का मान रख देते हैं। सभी का अगर मान रख देते हैं ये आसानी से आंसर आ जाएगा। माद माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माद माइनस माध्यिका पर बनाएंगे, हल करेंगे तो आपका 30.1 आएगा आंसर, राइट आंसर। जैसे यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कर भी दिया गया, थोड़ा सा सॉल्यूशन बताया गया। बहुलक बराबर 3 ऐसे बना सकते हैं, तो उस पर 30 आपका एक राइट आंसर आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 और 28 और 16 रखेंगे माद माध्यिका, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आपका राइट आंसर आएगा। सी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर बनाया भी है, सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन भी बनाया गया है। माद माइनस बहुलक भी इसी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर, इसे भी वही बन रहा है
और 49 इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, क्या हो जाएगा 49.7, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको बताया था कि साइन कॉस का संबंध हो, टेन कॉट का संबंध हो और सेक कॉसेक का संबंध हो, तो उस स्थिति में सबका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यदि कोण का योग कितना होना चाहिए, कोण का अगर जोड़ते हैं उसका मान कितना होना चाहिए, 90 के बराबर आता है, जिसका मान क्या होता है 1 के, 90 का मान 90 1 होता है। देखिए 11 इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यहाँ बना भी दिया गया है। देखिए इसका मान 1 हुआ, आगे 2 है और इसका मान 1 हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ना कि आप गलती से 1 मारिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर, इसका मान 1 हुआ और इसका भी मान 1, 1 गुना 1 करेंगे हम, 1 और गुना 1 करते हैं तो मान क्या आएगा 1, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अगर 90 का मान क्या होता है 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 14 नंबर, इसको अगर गुना कर जोड़ते हैं तो इसका भी 90 आएगा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, आपका ऑप्शन 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसका मान 1 हुआ, इसका भी मान 1 हुआ, 1 और प्लस 1 को क्या करेंगे हम, हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हुआ किया गया, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी किया। इसका मान 1 को 1 और 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। सार मतलब जी मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि सार मतलब निकालने का 2 तरीका है। आप या तो 4 से कितना बढ़ा 10, तो 6 बढ़ा 10 से ऐसे निकाल सकते हैं, या दूसरे पद में से, मतलब कहने के मतलब T2 माइनस आप T1 और कर सकते हैं, यानी यहाँ T2 माइनस T1 करेंगे 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 तो क्या आएगा 6, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आप नोट करेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सार्वंतर पूछा था, -10 रुपये था और -6 रुपये आपका कर्जा हो गया, कितना घट, यानी 4 रुपये उसको दिया गया होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 - 3 सार्वंतर, ऐसे जब क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम, एन का मान आपको क्या क्या रखना है, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे, 2 से ज़्यादा रखने की जरूरत 1 2 रखेंगे। 5 - 3 तो 2 आ जाएगा, उसके बाद अगर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 तो -1 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 और -1 और यहाँ -1 T2 माइनस T1 यानी -3, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। अब सॉल्यूशन भी बनाए और देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर सभी का 13वां पद दिया हुआ है, 13वां पद दिया गया है, 13वां पद दिया गया है और 5वां पद देखिए 13वां पद क्या होता है a प्लस 12, यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 5वां पद a प्लस 4d बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, घटाने को समीकरण 1 में समीकरण 2 में क्या करेंगे घटा देंगे। अब घटा देंगे 12 में से 4 गया, जैसे देखिए दूसरा पद दिया, सॉरी यहाँ पर दूसरा पद होगा, तो दूसरा पद ये हट जाएगा, दूसरा पद 13 दिया, दूसरा पद डी तो -3 आ गया, इधर कितना जाएगा -12, यहाँ पर क्या जाएगा डी। अभी काटेंगे तो 4 के 12 में 4, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया गया, आप देख सकते हैं। सार्वंतर इसमें घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे तो ऑप्शन में क्या जाएगा आपका सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर घटाया भी है देख सकते हैं। अब इसको 18 को वर्गमूल 18 के इसका मान लिखेंगे तो 3√2 हो जाएगा आपका
3√2 और इसका 5√2। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2√2, ऑप्शन नंबर सी। हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी किया गया, ये फॉर्मूला है पूछा गया, बी आंसर हो जाएगा इसका। इससे भी क्या करेंगे हम, 7 होगा या 2√7 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा चौथा पद पूछ रहा था a+3d, जैसे यहाँ पर देखिए बनाया गया है a+3d करके बनाया गया है चौथा पद 112। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसका सातवां पद नहीं था, 8 7 56 में से हो गया 54, आपका आंसर 56 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 54, राइट आंसर आ जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, कौन सा प्रथम पद है ऋणात्मक पद, मतलब अगर सातवां पद निकालते हैं, सातवां पद a+6d, ए का मान 25 है, डी का मान कितना रखेंगे -5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। आप रख के देख लेंगे, जैसे आप बनाया भी देख सकते हैं, एक्सप्रेशन किया भी गया, जैसे आगे 30 - 5 पर बराबर 0, इनका मान सब छठा सातवां पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवा पद। एनवा पद मतलब, एनवा पद क्या होता है, फॉर्मूला Tn बराबर ऐसा होता है, Tn का फॉर्मूला पर निकाल देना, ए का मान 14, डी का मान यहाँ पर रखा है, सोल्यूशन भी मैंने बना दिया ऑलरेडी, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ से। इसका भी सातवां पद 7 बजे 35 में से 9 गया 26 माइनस आ जाएगा क्योंकि निगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल देंगे, कौन सा 10वां पद है, 10वां पद a+9d निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर किया गया 27 हो जाएगा। नेक्स्ट होते हैं इनवा पद। इनवा पद के मान को रखने के लिए आसानी से हम निकाल सकते हैं, जैसे इनवा पद देखिए 21 माइनस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। 3 क्रमागत पद ए है, क्या घटाएंगे, इसमें से घटा के यहाँ देखिए बनाया गया, या मध्यम पद में पहला प्लस दूसरा पद बटा 3, 2 + 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8/3, 4/3, ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका भी जोड़ेंगे, मध्यम पद बराबर दोनों को जोड़ देंगे, तो मध्यम पद पहला पद प्लस तीसरा पद बराबर मध्यम पद, इसको हल कर देंगे, आंसर पर कितना आ जाएगा, p बराबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। नहीं, कौन समानांतर है, समानांतर सिर्फ कब होता है, जब अंतर समान हो, तो दशमलव वाला होगा नहीं, देखिए यहाँ पर अंतर सब समान, ये समान, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन समानांतर श्रेणी में, ये भी क्वेश्चन है, कौन समानांतर श्रेणी में है, क्या ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, डी नहीं, ये समान है। कौन समानांतर श्रेणी में है, देखिए यहाँ पर ए और ऑप्शन बी, ए भी इसका आंसर निकालेंगे तो इसका अंतर क्या आएगा हमारा 24 आएगा, तो अंतर अगर निकालते हैं इसका आंसर अंतर 24 आएगा, बाकी इसका भी अंतर 2√2 है, तो अंतर समान है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी, आपका 2 आंसर राइट, आपका 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा, 2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी में है तो ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद समानांतर श्रेणी में है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, आसान सब क्वेश्चन है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा समानांतर श्रेणी में, ये सारी समानांतर श्रेणी में ऑप्शन नंबर डी क्योंकि अंतर समान है, देख सकते एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, दशमलव वाला कभी समानांतर श्रेणी में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पद शून्य है, 8वां पद अगर निकालते हैं तो आपको मैंने बताया था कौन सा पद शून्य, सबसे पहले छोटा पद लेंगे, मैंने ब्राह्मण के श्रेणी में सबसे छोटा निकालेंगे, छोटा पद निकालेंगे, उसके बाद अंतर घटाएंगे, अंतर कितना 18 - 21 -3, कितना बढ़ेगा, एक बार घटे तो एक ऊपर बढ़ाएंगे, 2 बार घटेगा 2 ऊपर बढ़ाएंगे, ऐसे मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया, ध्यान देंगे। n बराबर 8, तो 8वां पद हो जाएगा। 0 और 50 के बीच कितनी सम संख्या है, 0 और 50 की पहली संख्या पर अंतिम संख्या जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 25, या आप दूसरा तरीका, लास्ट संख्या जो विषम संख्या का होता है 1 होगा, उसके बाद 3 होगा और लास्ट में क्या होगा 49 होगा। इसमें से छोटा निकाल लीजिए, जैसे मान लीजिए छोटा आपने 24 निकाला, 24 निकाल लीजिए, और अगर मान लीजिए 46 आता है, 49 मतलब, और 47 45 है, 2 बढ़ा देंगे, मतलब जिसका अंतर है तो 2 बढ़ा देंगे। कितने पर 93, तो सबसे इसमें छोटा निकालेंगे, और छोटा निकाल के बनाएंगे, आपको बेसिक क्लास में मैंने बताया था, तो 19 आंसर हो जाएगा। आप अगर अभी तक नहीं देखे तो रामबाण की सीरीज आप हमारे टॉप टारगेट चैनल के पर जाइए, प्ले वहाँ से यूट्यूब पर और यहाँ पर सर्च करके रामबाण की सीरीज देखें, वहाँ से देखने के बाद आसानी से जवाब दे सकते हैं। 3 से विभाज्य है, 3 से बच कितनी है 30 संख्या, ऐसे सारे क्वेश्चन एक ही टाइप का है 3 से, इसका आंसर सी हो जाएगा। मध्यम पद, इसका भी जानकारी मैंने आपको
सेशन में वीडियो में बताया है, वहाँ से देख सकते हैं। कौन सा पद 88 है, तो इसको भी ऐसे छोटा पद निकालेंगे और बढ़ाते जाएंगे, या ऐसे इसका तीसरा पद हो जाएगा। ए 30 माइनस ए 20, ये हमारा हो जाएगा 50। मैंने इसको बताया 30 में से 20 किया 10, 10 और 21 का अंतर है 5, 10 5 50, आसानी से निकाल सकते हैं। सातवां पद 856 तो 54 हो जाएगा, राइट आंसर। इसका -2 है तो -2, तो इसको देखिए 17 में से 15 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, तो -2d बराबर -8 आंसर आ जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा -8। देखिए घटा है -2। 50 है, 30 में से 10, तो कौन सा सार बनता है, तो देखिए 10d बराबर 50, 10d बराबर कितना गया आपका 50, काट देंगे तो कितना जाएगा 5। ऑप्शन प्रथम पद n के मान 1 रख देंगे तो 5 में 7 गया -2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 7, तो 7 घटा देंगे तो -26 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पदों का जोगफल निकाले, फॉर्मूला पद 245 आएगा। आप यहाँ बनाया भी एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, देख सकते हैं। 100 पदों का फॉर्मूला एक होता है n × n + 1 बटे में 2n। 5050 एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं, बनाया गया। एक फार्मूला ही पूछ दिया, वही फार्मूला। 54 नंबर क्वेश्चन, ये फार्मूला ही है n/2 × 2a + n - 1 योगफल का फार्मूला होता है। कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने का तरीका कब होता है, देखिए ये प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है, तो बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है, देखिए ये भी बहुपद ही, प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। कौन सा बहुपद नहीं है, देखिए यहाँ पर है x बटा x - 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 1, तो इसको क्लियर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद नहीं है, देखिए भी रूट में है, जब भी रूट में रहेगा तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो मैंने बहुपद का पहचान क्या बताया था आपको, 0 रहे चाहे 1 रहे चाहे 2 रहे, उससे पॉजिटिव में रहना चाहिए। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुपद जिसका एक घात है, जिसका एक घात है, इसका 2 है 3 नहीं होगा, देखिए फॉर्मूला पहला सा हो जाएगा। किसी द्विघात बहुपद का घात है, घात देखिए 0 भी होता है, 1 होता है, 2 होता है, इस स्थिति में पूर्ण संख्या आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए घात दिया तो कभी बच्चे आप गलती नहीं करेंगे, 6 और बटा 2 ऐसे एग्जामिनेशन बनाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 6 में से 2 गया, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका घात 5 है, इसका घात 6 है, तो क्या हो जाएगा, गुना में घात जुटता है तो 11 हो जाएगा, और भाग में क्या होता है घटता है। इसका घात में 7 में से 3 गया तो 4 आंसर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखिए घात 2 है, इसका 4 है, 4 2 6, गुना में जुटेगा, भाग में आपको घटेगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक घात 3, एक 4 और 4 8, और इधर कितना है 2, 8 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आंसर। 1 है 2 3 है 3 3 1 है 2 3 1 4 है 4 8, और 8 में से 2 घटा, 6 क्यों घटा हमने, गुना होता तो जोड़ते, लेकिन घटा हुआ, देखिए तीनों का घात कितना आ गया 4 3 7 1 8, 8 में से 2 घटाएंगे तब जाकर बट्टा घाटा में 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर, छूट गया सर। देखिए इसका घात 4 है और इसका घात कितना है 2, तो घटाएंगे तो 2 ही आएगा, भागफल घात, भागफल पूछे तो हमेशा 2 आएगा ऑप्शन। 67 इसका घात पूछ रहा था, चर का घात, सबसे ज्यादा घात कितना है 3, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका भाग देना है, देखिए इधर 4 इधर 2 है, घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। 4 घात है और 2 है, तो 4 में 2 गया तो 2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घात कितना है 2 है और 5 है 2 7, गुना का पूछे तो 7 आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलेंगे हम 71, माइनस पूछा था, यहाँ पर माइनस मान रख देंगे सब में तो आंसर इसका 12 आ जाएगा। नीचे सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, इसका भी एक रख देंगे तो मान 0 आएगा, नीचे सोल्यूशन दिया गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस है तो आंसर क्या होगा, प्लस में, प्लस होगा तो माइनस दिया, माइनस है तो प्लस में हो गया, और देखिए प्लस है तो किस में हो जाएगा माइनस में, आपका आंसर हो जाएगा। शून्यक निकाला तो मैंने आपको इसको नाम पान किसी को बहुत आसानी से बताया, देखिए ऐसे ही बना सकते हैं।
चाहिए और 22 12 दूनी 24 -24 का 2 फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर क्या हो जाएगा 3 और एक फैक्टर क्या हो जाएगा 8। हमें मंगाना है प्लस, तो 12 का चिन्ह प्लस हो जाएगी, तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा आंसर में, इसका चिन्ह, इसका प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, देखिए इसका चिन्ह माइनस ले लिया तो 8 में 3, अब देखिए इसका चिन्ह चेंज करेंगे। अब कितना से गुना किए थे 2 से, 2 से भाग देंगे यहाँ पे 4 और 3 बटा 2, ऑप्शन नंबर आपका आंसर आ जाएगा। पचहत्तर क्वेश्चन था सर, चलिए 76 क्वेश्चन में देखेंगे ब्लैंक हो छठा, 1 से भाग x का मान 2 रख देंगे, इसमें तो आंसर हमारा आ जाएगा, 0 को बराबर कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 16 और फिर ऑप्शन 77 है, इसमें रख देंगे ऑप्शन में 0 आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा, चाहे आप इसको करके बना, 2 विकल्प है, ये विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्लस माइनस होगा, ऑप्शन होता आ जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। इसको 0 को बराबर करके माइनस जाएगा तो स्क्वायर जाएगा, रूट होता है, रूट का बराबर प्लस माइनस निकालेंगे तो हो जाएगा। इसका देखिए भाग देंगे 25 में 10 से तो 5 में कितना आ जाएगा, तो आंसर राइट आंसर आ जाएगा। आप सॉल्यूशन नीचे देख सकते हैं दिया गया है, 80 का मान 1 रख देंगे और 0 के बराबर करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी। आप यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका बहुपद निकालना है, x स्क्वायर 1/6x का निकालना है, इसको आसानी से हम इससे बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ पर देखिए बनाया गया है, इसका मान रख देंगे -4 और मान रख के 0 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि बहुपद के शून्य का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा -1 और -2। अब निकाल के देखेंगे, इसका 2 का खंड करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे तो एक आएगा, एक 2 आएगा, एक 2 आएगा। अब इसका एक उल्टा सोचेंगे चिन्ह तो उल्टा प्लस माइनस आ जाएगा, कौन शून्य है तो इसको भी क्या करेंगे 2 फैक्टर करेंगे, करके बना लेंगे। यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, 9 9 बीज होगा। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने रामबाण की सीरीज में आपको, रामबाण की जो वीडियो टाइप सीरीज है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 के शून्य के, देखिए दोनों शून्य निकालेंगे, दोनों का माइनस आएगा, एक -5 आएगा, एक -11 आएगा, इस स्थिति में दोनों ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 86, एक शून्य है तो कितना आ जाएगा 4, निकाल के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं, आपको आंसर किया नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बनाएंगे, एक अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, क्या होता है -b/a, तो b का मतलब x के चर के गुणन, तो चर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है c/a, तो c का मान -3 और a का -1/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बनाया भी आप देख सकते हैं। 89 नंबर के अल्फा प्लस बीटा, इसको निकालेंगे, बनाने में देखिए आप बनाया एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 टर्म 2 टर्म, इसका मान रखें माइनस अल्फा प्लस बीटा बटा -b/a, तो -8/, यहाँ पर -8/1 -8 अल्फा इंटू बीटा c/a, सी का मान देख सकते हैं हम, सी का मान कितना है -3, माइनस माइनस प्लस और क्या करेंगे तो माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका शून्य है, इसका अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को गुना कर देंगे 4 आ जाएगा, 38 कितना आ जाएगा 12, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आज यानी सेकंड जो टेस्ट हुआ था उसमें 90 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन देखा, बहुत ही बारीकी तरह से आपको सोल्यूशन समझाया गया था, आसानी से आपको, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और किसी प्रकार को दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलेंगे। ऐसे ही VBI टाइप क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इस वीडियो को आप देख लेते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 14 से जो 15 टाइप का टेस्ट लिया गया था, लगभग एग्जामिनेशन 20 से 15 से 20 क्वेश्चन आए, यानी कम से कम 15 तो आएंगे क्वेश्चन। इसलिए चलिए मिलते हैं नए सेशन में नए एक जोश उमंग के साथ, तब तक आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।